हेलो एंड वेलकम टू यूएस। आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और मिशन टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर के माय डियर 1100 एमसीक्यूज की जो श्रृंखला है ये स्टार्ट की गई है। हमारे जो भी साथी नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि इसके पहले भी जो टेस्ट सॉल्व कराए जा चुके हैं वो आप जा कर के आपकी प्लेलिस्ट है टीजीटी पीजीटी लिटरेचर के नाम से, उसमें आप देख लेंगे। यदि आप एक पेपर इम्पॉर्टेंट सॉल्व करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टीजीटी मॉडल पेपर के नाम से होगा, वो प्रीवियस आपका पेपर होगा जो इसके पहले हो चुका है। तो निश्चित तौर पर आप सभी लोग रेडी हैं और सफलता एक जुनून है और निश्चित तौर से वो जुनून आप में झलक रहा है। थम्स अप करके संकेत करें कि हम लोग अपनी आज की प्रैक्टिस को कमेंस करें। लेट्स स्टार्ट। फुल टेस्ट होगा, हिम्मत बनाए रखिएगा, अच्छे से चलिएगा। और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा जूम किया जाए कंप्यूटर महोदय। यस, आइए। While going through the report yesterday, I find several factual mistakes। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है समझेंगे इसको। While going through the report yesterday, अब yesterday जब आया है तो past tense होगा, यानी कि find के स्थान पर found हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, my father did not heard from my younger brother who is abroad for over a month। कह रहा है कि my father did not heard from my younger brother। तो यहाँ कार्य कंप्लीट हो चुका है तो निश्चित तौर पर हैज नॉट लगेगा, डिड के स्थान पर हैज होगा क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ भी देखो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ए में और लास्ट में प्रेजेंट है। सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? माई फादर हैज़ नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु इज़ अब्रोड। अब्रोड मीन्स विदेश। फॉर ओवर अ मंथ, एक महीने से अधिक से जो विदेश में है। क्वेश्चन नंबर 3, द मीटिंग एडजॉर्न्ड अब्रप्टली बाय चेयरमैन आफ्टर अबाउट 3 hours ऑफ डेलिब्रेशन। इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट लगाएं। माय डियर, ये कह रहा है कि द मीटिंग एडजॉर्न। तो मीटिंग एडजॉर्न मीन्स स्थगित करना होता है और स्थगित कोई किया होगा कि अपने आप, तो आप कहोगे कोई ना कोई किया होगा, तो यहाँ पर वाज एडजॉर्न हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए, वाज लग जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ द स्ट्रीट्स वुड हैव बीन क्लियरली मार्क्ड it would not have taken us so long to find his house। क्वेश्चन नंबर 4 में पहली बात आप सभी जानते हो माय डियर, और ये आपको पढ़ाया गया होगा कि कंडीशनल सेंटेंस में 3 ही जगह से क्वेश्चन आता है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, ये पास्ट से है ना, और तीसरा अनफुलफिल्ड डिजायर। यहाँ पर जब पास्ट में होता है तो पहले पार्ट में हम हैड का यूज करते हैं, यानी कि वुड हैव के स्थान पर हैड होगा। The streets had been clearly marked, it would not have taken, और दूसरे में would आता है, would have, तो ये भी सही हो गया। ऑप्शन आपका लगेगा ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, द इमिनेंट स्पीकर्स स्पीक वाज ब्रॉडकास्टेड ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशंस। ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है माय डियर। याद रखिएगा, ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ना, इसमें दम है। और ऐसे ही क्वेश्चंस माय डियर इसी लेवल के, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे हो सकते हैं, बिलो हो सकते हैं, आपको रियल एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में ब्रॉडकास्ट में कभी भी ईडी नहीं लगाते। एक मज़े की बात सुनो, जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंत में कास्ट लगता है, टेलीकास्ट हो, फोरकास्ट हो, उन सब की थर्ड फॉर्म में कभी भी कुछ नहीं लगता है, एक समान रहती हैं ऑल द 3 फॉर्म्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर महोदय नाराज नहीं होने का, इसको जूम किया जाए। आइए फिल इन द ब्लैंक। इसी को हम कहते हैं एप्रोप्रिएट वर्ड, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज करिए। वुड यू माइंड टू द प्रिंसिपल हाउ द ट्रिबल स्टार्टेड। वुड यू माइंड
टॉकिंग, रिमार्किंग, टेलिंग, एक्सप्लेनिंग। गजब का क्वेश्चन है माय डियर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कह रहा है वुड यू माइंड, क्या आप चाहेंगी, टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, क्या आप, हाउ द ट्रबल स्टार्टेड, समस्या कैसे पैदा हुई, क्या आप ये बताना चाहेंगे। तो आप कहोगे कि गुरुजी क्या करें, टेल लगा दें, टॉक लगा दें या एक्सप्लेन लगा दें। तो बहुत अच्छे से बच्चा ध्यान करना, टॉक वो होता है जब हम सामान्य आपस में बातचीत करते हैं, है ना, जो चिल्लपों होती है। रिमार्क टिप्पणी करना होता है। टेल बताना होता है, ही टोल्ड मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट। एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना, यानी विस्तार से बताना। करेक्ट ऑप्शन इज डी। मज़ा आ रहा है, बोलो यस और नो, है ना। अगर आ रहा है तो भाई अपने साथियों को भी लेकर आया करें, और जो भी साथी हमारे यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। और आज मैं लास्ट में आपसे कुछ चाहूँगा वो बताऊँगा लास्ट में, कुछ स्पेशल बात। प्लीज डू नॉट द ऑफर मेड बाय चेयरमैन, रिफ्रेन, रिफ्यूज, रिफ्यूट, रिफ्यूज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपको याद हो तो ऐसा ही क्वेश्चन एक बार आ चुका है, और जो क्वेश्चन 2 बार आ जाए समझ जाओ कि पेपर सेटर की नज़र में चढ़ा हुआ है। रिफ्यूज लगेगा ऑप्शन बी, खंडन करना। देखो रिफ्यूट तो ये सॉरी, रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, मना करना, और रिफ्यूट मीन्स होता है खंडन करना, और ये रिफ्यूज मीन्स शरण लेना या शरणार्थी, और रिफ्रेन मीन्स त्यागना या छुटकारा पाना। तो निश्चित तौर पर यहाँ लगेगा प्लीज़ डू नॉट रिफ्यूज द ऑफर मेड बाय द चेयरमैन, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, नो मैटर व्हाट कम आवर वे वी शुड नॉट लूज आवर टेम्पर, प्रोवोकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, पर्सन्स, टेम्पटेशंस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, कई लोग परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी मैं तैयारी कर रही हूँ लेकिन हुआ क्या, ये समस्या आ गई, ऐसा ऐसा फैमिली में हो गया। माय डियर, ज़रूर होगा। परीक्षा के दौरान कभी ऐसा याद रखना, जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके सामने बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, और परीक्षा के समय अभी कभी मत उम्मीद करना कि अब 1 सप्ताह बचेगा तब तैयारी कर लूँगा। याद रखना, हमेशा बिफोर 1 वीक आपकी कंप्लीट तैयारी होनी चाहिए, और मैं 1 सप्ताह पहले बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने तो बातों ही बातों में आंसर बता दिया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नो मैटर व्हाट डिस्ट्रैक्शंस कम आवर वे। डिस्ट्रैक्शन वो होता है जो हमें DTS डेली टेस्ट सीरीज़ करने से रोक दे, हमें LLP या मास्टर की पढ़ने से रोक दे, हमें लिटरेचर का रिवीजन करने से रोक दे, तो वो डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो नो मैटर व्हाट डिस्ट्रैक्शन कम, और भी कोई मतलब नहीं हमारे रास्ते में कितनी बाधाएं, कितने विचलन आते हैं। वी शुड नॉट लूज आवर टेम्पर, हमें आपा नहीं खोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, इट टू मी दैट शी वॉज इनक्योरेबल, हैपेंड, अकर्ड, फ्लैश्ड, सजेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 9, और आज पता चल जाएगा कि कितनी है जान आप में। आइए आज आपको समझाता हूँ वो जोरदार क्वेश्चन कि यूट्यूब की दुनिया में आप भी एहसास करोगे कि क्वेश्चन तो बहुत लोग लाए लेकिन वो मज़ा नहीं आई, अब मज़ा आएगा। इट हैपेंड, घटित होना, अकर्ड, नहीं बताऊँगा, फ्लैश्ड, अचानक दिमाग में कौंधना, बिजली जैसी जलना, सजेस्टेड, सलाह देना। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अकर्ड मीन्स होता है अचानक मस्तिष्क में कोई बात आना। तब आप कहोगे फ्लैश क्या है, फ्लैश का मतलब होता है अचानक चमकना। हाँ, दिमाग में भी कोई आए तो फ्लैश लगाते हैं, लेकिन अकर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। हमारे जब दिमाग में, सीधा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि जब मन में कोई बात आ जाए किसी के, कहते हैं जैसे आपको इट अकर्ड टू मी, इसका मतलब कि मुझे एक ख्याल आया। करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्यों जी, आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एक बार बताइए सभी लोग। इन हाई स्कूल मैनी ऑफ अस नेवर रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस दैट ग्रामर वुड इन लेटर लाइफ एक्सरसाइज, फिगर, पोर्ट्रे, चित्रित करना, प्ले,
तो आपने क्या हाई स्कूल में रियलाइज़ किया था क्या कि आपकी ज़िंदगी में ग्रामर क्या रोल प्ले करने वाली है? नहीं, करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, सिनोनिम, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और अगर सिनोनिम आज का अच्छा लग रहा हो तो फिर एक बार थम्स अप कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सीधे छपा मिलेगा, तब आप कहोगे कि गुरुजी क्वेश्चन कहाँ से लाए थे, बताऊंगा थोड़ी, सीधे मिलेगा ऑप्शन सहित। फॉल्स, जेन्यून, होली, आर्टिफिशियल। बहुत ही अच्छे से जवाब दीजिए माय डियर। सिमन प्योर मीन्स होता है एकदम शुद्ध। करेक्ट ऑप्शन जेन्यून, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, येमर। हाँ जी, पता चल गया होगा आप लोगों को। येमर, लेमेंट, शिवर, स्ट्राइक, विम्पर। तो येमर मीन्स क्या होता है 12 नंबर में, आप बताओ। येमर मीन्स, सभी लोग बोले करेक्ट ऑप्शन इज ए, लेमेंट। नेक्स्ट, रैप, ट्रांसफ़र, क्रिटिसाइज। 12 नंबर में मुझे आप बताइए, सॉरी 13 नंबर में मुझे आप बताइए कि क्या सही आंसर होगा। तो आप कहोगे रैप मीन्स होता है आलोचना करना। करेक्ट ऑप्शन इज बी। लो जी, दो ही ऑप्शन में जवाब मिल गया, तो अब क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अपोजिट वर्ड बताइए। नॉवेल, फॉर्मल, एंशिएंट, कस्टमरी, ट्रेडिशनल। तो पहले जानना होगा कि नॉवेल मीन्स क्या होता है। नॉवेल मीन्स होता है न्यू एंड डिफरेंट। हिंदी में कहें तो नया, तो नया का पुराना, तो क्या एंशिएंट लगा दें? नहीं, ये तो नहीं होगा। एंशिएंट का अपोजिट मॉडर्न होता है। फॉर्मल लगा दें, कस्टमरी परंपरागत, ट्रेडिशनल परंपरा। लो जी, सी और डी में तो घुमा दिया ना। देखो समझो, जो कस्टम से जुड़ा है उसे कस्टमरी कहते हैं, और जो ट्रेडिशन से जुड़ा है उसे ट्रेडिशनल कहते हैं। तो जो बहुत पहले से चला आ रहा है ना, उसे हम ट्रेडिशनल ही कहेंगे, यानी कि परंपरागत। करेक्ट ऑप्शन डी। अब आप कहोगे गुरुजी दोनों शब्दों में अंतर समझा दें तो माने, तो समझो कस्टम क्या है। कस्टम का सेंस जो होता है ना, वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है ना। कस्टम एक प्रथा होती है, जबकि ट्रेडिशन ज़्यादा बड़े क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रथा ही है एक तरीके की। तो ये जो बड़ा वाला जो है, ये जो मैंने बनाया वेन डायग्राम, ये क्या है? हमारी ट्रेडिशन है ना। और उसमें जो छोटी सी जो चीज़ है वो कस्टम है, ऐसी परंपरा जो चली आ रही है। अंदर वाला जो है ना, हाँ, लिम्फोसाइट्स। लो, साइंस भी हो गई। करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलो 15 नंबर, गिलिब, चिकना, अनविलिंग, हेजिटेंट, डम, मॉडेस्ट। आप कहोगे सर चिकना में तो अर्थ ही नहीं निकल रहा है इसमें। तो माय डियर, गिलिब मीन्स होता है जो लपर लपर बोले, जल्दी जल्दी, है ना, तुरंत बोले। तो आप कहोगे कि हेजिटेंट जो सच्चाई। करेक्ट अपोजिट इज बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, फॉस्टर। ऑप्शंस, रिप्रेस, कर्ब, चेक, कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 16, आप सभी जानते हो फॉस्टर मीन्स होता है पोषण करना, और रिप्रेस मीन्स दमन करना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ईडियम, टू टर्न द कॉर्नर, टू टेक अ न्यू वे ऑफ लाइफ, टू वर्क हार्ड, टू पास द क्राइसिस, टू हाइड द रियलिटी। बताएं सभी साथी। 17 में टू टर्न द कॉर्नर मीन्स होता है आपदा को टाल देना। करेक्ट ऑप्शन सी, टू पास द क्राइसिस। नेक्स्ट 18, अ सॉप टू सेरेब्रम। बहुत अच्छा ईडियम है माय डियर। ब्राइबरी, हश मनी, रैंसम टू एन एनिमी, और मनी फॉर कंपेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 18 में आप मीनिंग बताएं, तो इसका मतलब होता है फिरौती, रैंसम जिसे कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी। 19, to give a long rope, to speak ill of, to get into trouble, to dismiss, to allow a man to continue his mistakes or crime। 19 नंबर में रिप्लाई करेंगे सभी साथी। टू अलाउ अ मैन टू कंटिन्यू हिज मिस्टेक्स और क्राइम, क्या डी लगा रहे हो? टू गिव अ लॉन्ग रोप मीन्स होता है किसी व्यक्ति को छूट देना कि वो गलती करता रहे। करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, to hit the nail on the head, to hit the target, to catch someone napping, nap means ऊँघना, to guess right,
टू सेटल द ओल्ड स्कोर 20 नंबर। और यहाँ पर बताना है टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स होता है सही अनुमान लगाना। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, अ बेकर्स डजन 12, चैरिटी 13, अलाउंस। हाँ जी, बेकरी का सामान जानते हो ना, टूट जाता है, तो जो बेकरी वाला होता है जैसे जो सामान देता है, तो जैसे 12 गिनेगा एक दर्जन, तो एक एक्स्ट्रा कर देगा कि रास्ते में टूट फूट के लिए हो गया, इसलिए बेकन्स डजन का मतलब होता है 13। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, माई सेल्फ राजेश मेहता, आई एम, माई सेल्फ इज, नो इम्प्रूवमेंट। कई लोग ऐसे बोलते हैं माई सेल्फ फलाना, माई सेल्फ ढिमका, है ना, सो एंड सो। तो आप ध्यान रखेंगे ये बिल्कुल गलत होता है। या तो आई माई सेल्फ होना चाहिए, नहीं तो सबसे इजी और एक ऑर्डिनरी प्रोसेस होता है आई एम राजेश मेहता। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 23, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, डन हैड, ईटन हैड। अच्छा, ध्यान से समझो, यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, दो क्या तीन कह लो, ठीक है। जैसे हम कहें कि खाने पीने के लिए कौन कौन सा सामान आता है, तो पहले 23 में ध्यान दें, ईट का प्रयोग होता है, फिर हैव का भी होता है, हैव योर ब्रेकफास्ट, यानी अपना नाश्ता ले लो, तो हैव से हैड बन गए, ये भी सही है। और फिर टेक का प्रयोग होता है, ये भी सही है। जब तीन ऑप्शन सही हो तो सुनिए क्या करते हैं, ये देखा जाता है सबसे उचित कौन है, तो खाने पीने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड है टेक, इसलिए यहाँ लगेगा नो इम्प्रूवमेंट। हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, कितने साथियों का सही है, एक बार अपना जो दिखना चाहिए कि हाँ मेरा सही है, थोड़ा सा स्माइल करते हुए स्माइली सेंड करो, है ना। और जिनका गलत है वो थोड़ा सा सैडनेस एक्सप्रेस करें, है ना, सब कुछ तो है आपके पास। आई एम हैविंग 2 सिस्टर्स एकदम रॉन्ग है, हैड, हैड, हैव। 24 में आप सही आंसर लगा रहे हैं, बहुत अच्छे। करेक्ट ऑप्शन इज सी, आई हैव 2 सिस्टर्स। ये छोटे हैं लेकिन खोटे हैं। ही हैज़ लेफ्ट फॉर लंडन लास्ट नाइट, लास्ट आया है तो पास्ट टेंस होगा, पक्की बात है। लेफ्ट फॉर मीन्स होता है रवाना होना 25 में। अब इसमें पास्ट परफेक्ट जैसी कोई बात है ही नहीं है, तो सिंपल पास्ट लगा दो, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही लेफ्ट फॉर लंडन लास्ट नाइट, पिछली रात वह लंदन के लिए रवाना हुआ। ऑप्शन सी। बुक्स आर वंस बेस्ट फ्रेंड, वंस की सही स्पेलिंग कौन कर सकता है, आज जल्दी दिखाओ, अपना दमखम दिखना चाहिए। अरे ग्रामर सीखे हो तो नज़र आनी चाहिए, जो आपने सीखा है वो आज दिखना चाहिए। वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, व्हेन वी सॉ हिम लास्ट ही रैन टू कैच अ बस, वाज रनिंग, हैज रन, हैड रन। देखो मैं आपको सिखाता हूँ कि व्हेन के साथ क्या क्या होता है माय डियर। व्हेन के साथ दो कंडीशन बनती हैं जब दो पार्ट आए। पहली कंडीशन होती है जब दोनों काम एक साथ हो रहे हों। जब दोनों काम एक साथ हों तो एक भाग पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जब दोनों काम एक साथ हो रहे हों। जैसे मैंने कहा कि व्हेन आई वेंट टू राधाज हाउस शी वॉज डांसिंग, जब मैं राधा के घर गया वो नृत्य कर रही थी, यानी कि राधा का नृत्य चल रहा है, धनक धन धन धनक धन धन, और मैं उसके घर पहुंच गया। तो दोनों काम जब एक साथ चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक भाग कंटिन्यूअस होगा पास्ट में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन माय डियर एक दूसरी सूरत भी हो सकती है, वो क्या? दूसरी सूरत ये हो सकती है कि एक के बाद दूसरा काम हो। आई वेंट टू राधाज हाउस, वी वेंट टू मार्केट, मैं राधा के घर गया और हम बाजार गए दोनों लोग मार्केटिंग करने, शॉपिंग करने। तो ऐसी अवस्था में दोनों भाग पास्ट इंडेफिनिट होंगे, यानी रटना नहीं है, समझना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, व्हेन वी सॉ हिम लास्ट, जब हमने अंतिम बार देखा तो हमको देखने के बाद वो बस पकड़ने के लिए दौड़ा कि दौड़ रहा था, तो आप कहोगे गुरुजी तो दौड़ रहा था, तो ही वॉज रनिंग। करेक्ट ऑप्शन इज ए, व्हेन वी सॉ हिम लास्ट ही वॉज रनिंग टू कैच अ बस। कैसा लगा क्वेश्चन? नेक्स्ट, I must study my books today as I have to give an examination tomorrow.
परीक्षा देने के लिए गिव नहीं टेक आता है। कहीं ऑप्शन में टेक दिख रहा है, गिव 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 टेक, तो 28 में तो दिख रहा होगा ना, 28 में बी ऑप्शन नहीं दिख रहा। यस, एज आई हैव टू टेक, उल्टा चलता है, परीक्षा देने के लिए टेक होता है और लेने के लिए गिव। करेक्ट ऑप्शन बी, इसीलिए तो आता है एग्जाम में। ही वुड नॉट गो टू हिज हाउस अनलेस आई गो विद हर। देखने में तो सब कुछ सही लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा नज़र और पैदा करो तो आप कहोगे ये तो सेंटेंस में पास्ट होना चाहिए, क्योंकि वुड पास्ट है तो गो का पास्ट वेंट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी। फटाफट जवाब ऐसे देते रहो। क्वेश्चन नंबर 30, आई शैल नॉट गो अंटिल आई एम इन्वाइटेड। क्या ये सही लग रहा है, बताएं। 30 नंबर में अनलेस लगा दें क्या, बोलो क्या दिल कह रहा है। जो दिल कहे आपका सो हम करेंगे, मगर वो सही होना चाहिए। माय डियर, यहाँ अनटिल का कोई सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ कंडीशन का बोध हो रहा है। अनलेस होगा, यदि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया तो मैं नहीं जाऊँगा। आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इन्वाइटेड। अनटिल के स्थान पर अनलेस बनेगा। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दे वर ऑल चार्म्ड बाय द स्वीट एंड सूदिंग म्यूजिक। क्या सही है भाई? दे वर ऑल चार्म्ड, स्वीट एंड सूदिंग, स्वीट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? स्वीट मीन्स मधुर होता है, 31 में जवाब देना है। और स्वीट सूदिंग मीन्स होता है राहतकारी, आराम पहुंचा दे, सो जा लल्ला, है ना। तो निश्चित तौर पर यहाँ आप कहोगे कि कोई गलती नहीं है, कि स्वीट और सूदिंग दोनों एडजेक्टिव हैं, नो इम्प्रूवमेंट। म्यूजिक नाउन है, उसे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो स्वीटली करने का कोई औचित्य ही नहीं है। नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड, ये करेगा आपकी जांच, ये करेगा आपकी जांच। लीजिए, चारों क्वेश्चन आपके सामने हैं, है ना, और आपको बताना है कि डिक्शनरी की सही स्पेलिंग क्या होगी, जिसका मतलब होता है यात्रा विवरण। 32 में ITINERARY, इटिनरी, इटिनरी मीन्स होता है यात्रा विवरण। करेक्ट ऑप्शन इज ए। वेल डन, बहुत अच्छे, कई साथियों का जवाब सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, अपैरेल, APARRELE, क्या लगाएं इसमें? 33 में APPAREL, तो यहाँ पर हम लोग सी ऑप्शन एकदम सही है। और अपैरेल मीन्स होता है क्लॉथ, कपड़े, याद रखना, सिनोनिम आए तो खट से लगा देना। करेक्ट ऑप्शन सी। अकरेंस, OCCURRANCE होगा कि सिंगल आर होगा? दिमाग लगाओ यहाँ पर, OCCURRENCE। 34 में बताना है आपको कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी फॉर बॉम्बे। ऐसे याद रखोगे। देखो, एक बात तो जानते हो कि डबल सी होगी, क्योंकि अकर से बना, OCCUR, और जब अंत में यू है तो डबल आर तो हो ही जाएगा, और ENC लगना है। अकरेंस, घटना। नेक्स्ट आइए, ये आपके सामने क्या आ चुका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एल्डरली वुमन इन चार्ज ऑफ अ गर्ल ऑन सोशल ओकेजन्स, स्पिंस्टर, मैट्रोन, शेफ्रॉन, शैंडलर। आप सभी साथी रिप्लाई करेंगे, और जितने भी इसमें ऑप्शंस लिखे हैं वो भी सब इम्पॉर्टेंट हैं, उनका भी मीनिंग आप लोग लिखेंगे। मैं उनसे बहुत खुश रहूँगा जो लोग बताएंगे कि स्पिंस्टर का अर्थ क्या होता है। 35 में आपको बताना है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 35 में आप बताएंगे स्पिंस्टर मीन्स होता है एल्डरली वुमन विदाउट मैरिज, एक ऐसी महिला जो उम्र दराज हो, शादी ना हुई हो। मैट्रोन मीन्स धाय माँ अथवा हॉस्टल या हॉस्पिटल की प्रधान नर्स को हम बोलते हैं मैट्रोन, है ना, संरक्षिका। और यहाँ पर एक जो महिला हो सयानी और किसी लड़की की सामाजिक अवसरों पर देखभाल करे, उसे चैपरॉन कहते हैं। तो एकदम सही ऑप्शन क्या बनेगा? 35 में सी इज़ द राइट आंसर। अब आपको बताना है कि शैंडलर मीन्स क्या होता है, डी ऑप्शन में। तुरंत बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, अ बुक ऑफ पिक्चर प्रोड्यूस्ड मियरली टू ब्रिंग इन मनी, मनी स्पिनर, पॉट हुक, पॉट बॉयलर, ब्लू बर्ड। ऐसी पुस्तक बुक ऑफ पिक्चर जो कि केवल धन कमाने के लिए
लिखी गई हो या प्रस्तुत की गई हो, तैयार की गई हो। 36 करेक्ट ऑप्शन, बहुत अच्छा आंसर है इसका, सी इज़ द राइट आंसर, पॉट बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अ पर्सन हु हेट्स वुमन, एक व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है। मिस एंथ्रोपिस्ट, मैसोकिस्ट, मैसोजिनिस्ट, मैसोगेमिस्ट। तो देखो जाइन मीन्स वुमन होता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ सी ऑप्शन है 37 में, सी इज द राइट आंसर। 38, टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेज, सीज, अटैक, सीज, बिसीज। 38 करेक्ट ऑप्शन इज डी, बिसीज, सशस्त्र सेनाओं से घिरा होना। मर्डर ऑफ पेरेंट्स, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, पेरिसाइड, रेजिसाइड। 39 में आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन इज सी, पेरिसाइड मीन्स होता है माता पिता दोनों की हत्या। और एक बड़ी बात सीख लो, अगर गुरु की हत्या कोई कर दे, मान लो किसी का मूड सनक जाए, जब माता पिता को कोई मार सकता है, ठीक है, तो गुरु की भी हत्या कर दे तो भी पेरिसाइड लगेगा। मैट्री मतलब माँ की हत्या, पैट्री मतलब पिता की हत्या, रेजी मतलब किंग की हत्या। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, पेरिसाइड। नेक्स्ट, ओपन रिवेलियन ऑन सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। 40 नंबर में आपको जवाब देना है। रिवोल्ट, रिवॉल्यूशन, म्यूनिटी, अनार्की। रिवोल्ट मीन्स विद्रोह होता है, रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति, म्यूटिनिटी मीन्स सशस्त्र विद्रोह, एनार्की अराजकता। तो ओपन रिवेलियन ऑफ सोल्जर्स, तो भैया सोल्जर होंगे तो शस्त्र ही लिए होंगे ना, इसलिए सही ऑप्शन सी बनेगा, म्यूटिनी। 8 लाइन्स स्टेंजा ऑफ iambic pentameter rhyming A B A B A B C C is known as। 41 में बताना है 8 lines, the correct answer is Ottawa Rhyme। Next, avant-garde, a term of military origin, implies innovation in literature, repetition in literature, expression in literature, none। 42 correct option is ए, इनोवेशन इन लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे माय डियर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको देखना है और समझना है। विच फ्रेज इज यूज्ड व्हेन द थॉट, फीलिंग्स एंड मेमोरीज फ्लो कंटिन्यूअसली इन द वेकिंग माइंड। पिकारेक्स, सलिकी, सेंटिमेंटलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ूंगा लेकिन आंसर बताने के बाद। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। ये क्या है? विच फ्रेज इज यूज्ड व्हेन द थॉट्स, फीलिंग्स एंड मेमोरीज फ्लो कंटिन्यूअसली इन द वेकिंग माइंड। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट 44, आइए। A 7-line stanza in iambic pentameter with the rhyming scheme ABA BBCC is known as, क्या कहते हैं? राइम रॉयल, अलेक्जेंड्राइन, स्पेंसरियन स्टेंजा, अठावा राइमा। 44 करेक्ट ऑप्शन इज, भूलना मना है, ए इज द राइट आंसर। 7-line stanza in iambic pentameter। नेक्स्ट 44 is the right answer। 45, who used the term Oedipus complex for the first time? Eliot, E.M. Frost, Sigmund Freud, डॉक्टर जॉनसन। करेक्ट ऑप्शन, बीएड करके आए हो कि नहीं, बोलो। यस गुरुजी बीएड किए थे, अच्छा जी। तो करेक्ट ऑप्शन बना है, सी इज द राइट आंसर। खूब पढ़े हो फ्राइड पगला को, है ना, बीएड में। ये तो क्या क्या कहा है इसने, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहना। क्वेश्चन नंबर 46, which term stand for a vague और इक्विवेकल एक्सप्रेशन? तेजी से रिप्लाई करिए। अल्यूजन, इल्यूजन, ऑक्सीमोरन, एम्बिग्यूटी। भैया वैग आ गया तो अस्पष्ट, और बोले तो सही ऑप्शन एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता। डी नंबर इसका सही जवाब है 46 में। नेक्स्ट 47, when a word passes
two or more different meanings. The device used is allegory, metaphor, pun, simile. तो आपको बताना है 47 में पन यानी कि श्लेष। जब फिर समझो, when a word suggests two or more different meanings उसे कहते हैं पन, श्लेष। कनक कनकते सब। चलिए, द टर्म कैजुरा रिप्रेजेंट्स डीलिंग विद थीम ऑफ लव, टेंस atmosphere, a pause in a line of verse. Correct option is C, 48. C is the right answer. 49. Who coined the term negative capability? Coleridge, Eliot, Keats, डॉक्टर जॉनसन। इसको इम्पोर्टेंट लगाइए, टीजीटी में आ चुका है, रिपीट भी हुआ है। Keats is the right answer. 49C. Next. 50. Who introduced the term objective correlative? गुरुजी ने पढ़ाया है, याद करो। अर्नोल्ड, इलियट, डॉक्टर जॉनसन। तो यहाँ पर एकदम सही है ना, रिचर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, इलियस, टी.एस. इलियट, है ना। पीजीटी में भी पढ़े हो, टीजीटी में लेकिन ये क्वेश्चन आया है। पक्की बात याद रखना, इसको भूलना नहीं। टर्म को लेकर के कम से कम 4-5 क्वेश्चन आते हैं, वो याद रखोगे लिटरेरी टर्म्स के अंतर्गत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 हो गया, फूल पत्ती जोरदार तरीके से भेजो, और उसमें जो है तो बहुत ज़्यादा संख्या में रोजेज होने चाहिए, और डिफरेंट टाइप्स के आप खोज करके जो लाते हो जल्दी भेजो, तब आगे बढ़ाऊँगा क्लास। 50 क्वेश्चन हो चुका है, इसको जल्दी से जल्दी आप फूल पत्ती भेजिए।